हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड फर्स्ट था वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ चुके। उसके बाद कुछ सब इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हम प्रूफ करेंगे। दो आइडेंटिटीज हम सर्वसम्मति का प्रूफ कर चुके। उसके बाद थर्ड है डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी इक्वल टू बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी, अर्थात डेल डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। अब हम इसको इस तरीके भी से लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी इक्वल टू डेल डॉट ए क्रॉस बी, अर्थात अब डाइवर्जेंस की परिभाषा से आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी प्लस जे डॉट डेल अपॉन डेल वाई ए क्रॉस बी प्लस के डॉट डेल अपॉन डेल जेड ए क्रॉस बी। अब हम इसको आई कैप वाली टर्म लिखते हैं सम के रूप में, बाकी को हम एक्सटेंशन करके बाद में सेम इससे लिख देंगे एक्सटेंशन विस्तार से। आई कैप वाली का जो मान निकलेगा इसका उसी से हम इसके सिमिलरली करके जे और के कैप वाली टर्म में लिख देंगे ऐड करके। तो ये सम आई कैप डॉट डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी, इसको हम लिख सकते हैं आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स। आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी प्लस सम में है आई डॉट ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स। अब ये हम जानते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ए क्रॉस बी डॉट सी, या इस सूत्र का हम इसमें यूज करेंगे। जैसे हम इसका इसमें सूत्र में यूज करेंगे तो आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी माइनस आई डॉट, यहां हमने एक सूत्र का यूज किया है जैसे ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए वाले। जैसे ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स की जगह डेल बी अपॉन डेल एक्स क्रॉस ए लिखा तो माइनस चिन्ह यहां आ गया। बाकी ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, तो आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स डॉट बी माइनस आई, ये भी उसी तरीके से आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स डॉट ए। तो इसको चाहे तो आगे हम सम आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स डॉट बी माइनस में सम आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स डॉट ए। अब जो इसकी वैल्यू होती है ये कर्ल की परिभाषा से डेल क्रॉस ए अर्थात कर्ल ए और इसकी कर्ल बी, यदि क्योंकि ये हमारी परिभाषा है जैसे आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स, सम को हम इस तरह लिख सकते हैं आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल ए अपॉन डेल जेड। जे और के कैप वाले भी प्लस करके हमने इसको लिख दिया और ये इसकी वैल्यू होती है कर्ल ए अर्थात डेल क्रॉस ए। इसी तरह से इसकी डेल क्रॉस बी कर्ल बी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ए डॉट अब आगे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो डेल क्रॉस ए डॉट बी, बी को हमें लिख सकते हैं बी डॉट डेल क्रॉस ए। इसी तरह इसको ए डॉट डेल क्रॉस बी, तो अर्थात ये डेल क्रॉस ए बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी, ये इसका हमें सिद्ध करना था। अब इस नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है कर्ल ए क्रॉस बी इक्वल टू बी डॉट डेल ए माइनस बी डाइवर्जेंस ए माइनस ए डॉट डेल बी प्लस ए डाइवर्जेंस बी। इन सरीफ समीकरणों में से अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। इसको हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू बी डॉट डेल ए माइनस बी डेल डॉट ए माइनस ए डॉट डेल बी प्लस ए डाइवर्जेंस बी। कर्ल ए क्रॉस बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको हम लिख सकते हैं कर्ल की परिभाषा से आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी प्लस जे क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई और इसी तरह के कैप वाली। इसको हम आई कैप वाली टर्म लेंगे और सम लगा देंगे कि आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी, इसी तरह जे और के कैप वाली लिख देंगे। हमें इसको मान निकालना है बस। तो आई क्रॉस ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी, इसका अंदर अवकलन कर दिया ए क्रॉस बी का एक्स के सापेक्ष। इसको हम लिख सकते हैं आई क्रॉस ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स, सम में है पहली बार प्लस सम आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी। ये हम जानते हैं कि तीन सदिशों का जब गुणा करते हैं हम सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये होता है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी से, अर्थात 132 माइनस 123 बोलते हैं 13 ए डॉट सी। जैसे 1 2 3 रखें तो ए डॉट सी 13 और बी की जगह 2 पर नंबर तो ये बी
माइनस 1 2 3, तो 1.2 का जगह a डॉट बी टू सी। इसका यूज हम इसमें कर रहे हैं, तो आई डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स ए माइनस आई डॉट ए डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो इसका अब इसका रखें तो आई डॉट बी डेल ए अपॉन डेल एक्स माइनस आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स बी। अब उसके बाद हम इसको लिखें तो आई डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स ए माइनस ए डॉट ए आई, क्योंकि आई डॉट ए इक्वल टू ए डॉट आई डेल बी अपॉन डेल एक्स अदिश गुणनफल है दो सदिशों का। और ये आई डॉट बी को बी डॉट आई डेल ए अपॉन डेल एक्स माइनस आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स बी, ये सम है चारों में। आई डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स ए माइनस ए डॉट, अब यदि हम इस सम को इधर लगाएं तो आई डेल ए अपॉन डेल एक्स और इधर बी प्लस बी सम आई डेल अपॉन डेल एक्स वन टू ए माइनस सम आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स बी। अब जो ये है आई डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स, ये डाइवर्जेंस बी है, क्योंकि यदि इसकी टर्म हम लिखें ये आगे आई डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस के डेल बी अपॉन डेल जेड, यदि सम को हटाएंगे तो इस तरह आएगा। तो उसको हमने सम के रूप में लिखा हुआ है आई डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स अर्थात डेल डॉट बी डॉट डाइवर्जेंस बी। आगे हम इसको डाइवर्जेंस बी लिखेंगे। इसी तरह ये एक संकारक है ए डॉट सम में आई डेल अपॉन डेल एक्स, इसको ए डॉट आई डेल बी अपॉन डेल एक्स को ए डॉट डेल इस तरह लिख सकते हैं, और बी बाहर है ए डॉट लिख सकते हैं इसको, जो ये संकारक है क्योंकि ए पहले है तो ए डॉट डेल, और डेल की जब वैल्यू रखते हैं हम आई डेल अपॉन डेल एक्स, ए तो वो सदिश हो गया और आई जो आई है आई डेल अपॉन डेल एक्स, इसी तरह प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई, ये तीन चार टर्में आती हैं, तीन आती हैं आई जे के, तो इसको हम ए डॉट डेल, इसी तरह इसको बी डॉट डेल और माइनस डेल डॉट ए, ये एक डाइवर्जेंस की परिभाषा से डेल डॉट ए। तो इसकी वैल्यू आएगी आगे बी डॉट डेल ए, डेल डॉट बी को हमने बी डॉट डेल ए माइनस बी डेल्टा ए बी डेल ए डॉट डेल बी प्लस ए डेल डॉट बी, यानी दो तो ये माइनस में है ये और ये, तो हम इसको लिख सकते हैं बी डेल डॉट ए, ये वाला यहां ले लिया पहले क्योंकि ये बी डॉट डेल ए इस वाले टर्म को माइनस ये लिख ली बी डेल डॉट ए। अब आगे ए डॉट डेल बी जो इस संकारक वाली है, और इस तरह ए डाइवर्जेंस बी डेल डॉट बी, इसको पहले लिखा हुआ है यहाँ पे बी डॉट डेल ये ऑपरेटर, क्योंकि ये हमने पहले सिद्ध करना था तो ये पहले आ रहा था, सर्वसमीका लिखी थी हमने प्रूफ में। तो बी डॉट डेल ए माइनस बी डाइवर्जेंस ए माइनस ए डॉट डेल बी प्लस ए डाइवर्जेंस बी, ये अब आंसर है इसके। तो थैंक्स, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे।